नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फीटर टेट से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे और इसी को आज बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ एन एंगल मार्क्ड एक्स इन द रीमर। रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। तो यहाँ पे एक एंगल दिया गया है, वो उस एंगल को पूछा जा रहा है कि इस एंगल को क्या कहते हैं। तो रीमर है और रीमर के एक्सिस से दिया गया है, एक्सिस और जो फ्लूइड है उससे संबंधित कोण पूछा गया है। तो जब रीमर का एक्सिस हो या ड्रिल का एक्सिस हो और उसको फ्लूइड के रिलेटेड में जब एंगल पूछा जाता है तो उसको बोला जाता है हेलिक्स एंगल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा कि यह है हेलिक्स एंगल। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्पस ऑफ फिनिशिंग ड्रिल्ड हॉल। ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है। तो जब आप ड्रिल करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, किसी हॉल को फिनिश करते हैं। तो क्या रीमिंग के द्वारा, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग या काउंटर सिंकिंग के द्वारा। तो जब आपको फिनिशिंग करना हो होल को तो उसके लिए रीमर का प्रयोग करते हैं और उस ऑपरेशन को रीमिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रीमिंग ऑपरेशन के द्वारा हॉल को फिनिश करते हैं। तो स्पॉट फेसिंग है क्या, तो जब कोई आप ड्रिल करते हो या रिमिंग करते हो, क्या उस पे बर निकल जाते हैं, तो बर को साफ करने के लिए, फ्लैट करने के लिए स्पॉट फेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं बात की जाए काउंटर बोरिंग, तो काउंटर बोरिंग क्या होता है कि जितनी गहराई में आपको होल को बड़ा करना है, यानी कि जितना डेप्थ में, जैसे कि ये जो है जॉब है, यदि जॉब में आपको इतने गहराई तक होल को बड़ा करना है तो क्या होगा कि आपको उतना ही गहराई तक, जितना गहराई तक आपको होल को बड़ा करना है उसको काउंटर बोरिंग के द्वारा किया जा सकता है। यदि बात की जाए काउंटर सिंकिंग की, तो काउंटर सिंकिंग है क्या कि जब आप कोई हॉल करते हैं और उसके एज को ड्रिल किया हुआ एज को, किनारे को वेवल करना, यानी कि जहां पे वेवल करना होता है तो उसको कहा जाता है काउंटर सिंकिंग। और काउंटर सिंकिंग करने के बाद आप वहां पे काउंटर सिंक स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। वाई हैंड रिमर हैव अन इवन स्पेस ऑफ टीथ। क्यों हैंड रिमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। तो होता क्या है कि जो हैंड रिमर होता है उसमें जो टीथ होता है उसमें अनइवन स्पेस ऑफ टीथ, यानी कि असमान अंतराल पे टीथ होता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, रिड्यूस चैटरिंग, यानी कि चैटरिंग कम करने के लिए, अधिक धातु निकालने के लिए, उसके दक्षता यानी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, या टूल जीवन को बढ़ाने के लिए। तो अनइवन स्पेस ऑफ टीथ इसलिए होता है ताकि वो चैटरिंग कम कर सके। तो ऑप्शन ए सही होगा। ऐसा होता क्या है कि जब दांत अधिक टच करेंगे तो वहां पे चैटरिंग होंगे, फ्रिक्शन होंगे, इसलिए क्या किया जाता है, दांतों को अनइवन स्पेस कर दिया जाता है जहां से कि वो सारा दांत टीथ जो है वो टच न करे। तो जहां से रिड्यूस जो होगा चैटरिंग वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लियरेंस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। क्लियरेंस एंगल का क्या पर्पस होता है जब आप ट्विस्ट ड्रिल का इस्तेमाल करते हो, तो ऐसा क्यों दिया जाता है। तो क्या अपरिकृष्ट छिद्रों को रोकने के लिए, यानी कि प्रिवेंट रफ हॉल, प्रिवेंट ओवर साइज होल, प्रिवेंट अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, या प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल्ड बिहाइंड कटिंग एज। तो क्लियरेंस इसलिए दिया जाता है ताकि जो है, ऑप्शन देखिए, क्लियरेंस जो एंगल दिया जाता है तो ऑप्शन डी देखिए करेक्ट है, प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड कटिंग एज। कटिंग एज के किनारे जो है वहां पे फ्रिक्शन को रोकने के लिए, ड्रिल के फ्रिक्शन को कम करने के लिए, घर्षण को रोकने के लिए जो है वो कटिंग एज के पास क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका
करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, What is the angle of counter sinking for riveting? रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या है? दोस्तों जब आप काउंटर सिंकिंग करते हैं तो अलग अलग एंगल जो है अलग अलग रिवेटिंग के लिए या फिर सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए या काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि रिवेटिंग के लिए कितना एंगल दिया जाएगा। तो रिवेटिंग के लिए जो एंगल दिया जाता है वो होता है 75 डिग्री, यानी कि 75 डिग्री पे जो आप काउंटर सिंकिंग करोगे तो वहां पे आप जब रिवेटिंग करना हो तो वहां पे आप काउंटर सिंकिंग 75 डिग्री वाले टूल का इस्तेमाल करोगे। वही बात की जाए कि 80 डिग्री का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पे सेल्फ टैपिंग स्क्रू, यानी कि सेल्फ टैपिंग स्क्रू जो होते हैं उसको फिट करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए वो 80 डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। और 90 डिग्री जो होता है वो किया जाता है जब आपको काउंटर सिंक हेड स्क्रू को लगाना हो, यानी कि जब आपको कहीं पे काउंटर सिंक हेड स्क्रू को असेंबल करना हो तो आप 90 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। वहीं 120 डिग्री का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां पे आप चैम्फरिंग करना हो, तो वहां पे आप 120 डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया था कि आप जो है रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण कितना होगा, तो 75 डिग्री ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। व्हाट इज द रीजन फॉर ओवर हीटेड ड्रिल वाइल ड्रिलिंग? ड्रिलिंग करते समय ड्रिलिंग के ओवरहीट होने का क्या कारण है? तो जब आप ड्रिल कर रहे हो तो हो रहा है क्या कि आपका ड्रिल जो है वो गर्म हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ड्रिल जो है सही से नहीं बन रहा है इस कारण, या कारखंड को सही ढंग से नहीं पकड़े हुए इस कारण, या क्लियरेंस एंगल सही नहीं है इस कारण, या चिप्स फ्लूइड में ब्लॉक हो गया है? तो क्या कारण है कि आपका ड्रिल जो है ओवर हीट हो जा रहा है? तो यदि क्लियरेंस एंगल भी इनकरेक्ट रहेगा, यानी कि क्लियरेंस एंगल कम है, तो क्या होगा कि जब घर्षण होगा तो फ्रिक्शन होगा तो हीट होगा। तो इस कारण से, यानी कि ओवर हीट होने का मेन कारण है क्लियरेंस एंगल का इनकरेक्ट होना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू इनलार्ज द होल गिवन डेप्थ? दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम बताइए। तो क्या कहा जा रहा है कि हमको एक ड्रिल किया हुआ है और उसके ड्रिल के गहराई में जो दिया गया गहराई है उसमें ड्रिल के हॉल को बड़ा करना है। तो हम क्या रीमिंग के द्वारा बड़ा कर सकते हैं, स्पोर्ट फेसिंग के द्वारा, काउंटर बोरिंग या काउंटर सिंकिंग? तो जब बात कहा जाए कि दी गई गहराई के अनुसार आपको हॉल को बड़ा करना है तो वहां पे काउंटर बोरिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, काउंटर बोरिंग। और जब कहा जाता कि हमको वेवलिंग करना है या होल के किनारे को वेवल करना हो तो काउंटर सिंकिंग, और रिमिंग के द्वारा तो हम लोग फिनिशिंग करते हैं, और स्पोर्ट फेसिंग के द्वारा जो है बर वगैरह होते हैं उसको फिनिश किया जाता है। तो एक बात और है, बोरिंग होता क्या है कि जब आपको पूरा गहराई में, यानी कि पहले से ड्रिल किया हुआ है और उसमें पूरा डेप्थ में आपको अगर होल करना हो तो उस ऑपरेशन को बोरिंग कहते हैं। लेकिन जब आपको दी गई गहराई के अनुसार आपको होल को बड़ा करना है तो उसे कहा जाता है काउंटर बोरिंग। अगला प्रश्न है, व्हाट विल हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज मोर? यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक है तो क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये कि ड्रिल का अगर क्लियरेंस एंगल अधिक है तो क्या होगा, क्लियरेंस एंगल कम है तो क्या होगा? कटिंग एज विल बी ब्लंट। कटिंग एज क्या ब्लंट होगा यदि क्लियरेंस एंगल अधिक है? कटिंग एज विल नॉट शार्प, या कटिंग एज तेज नहीं होगा यदि क्लियरेंस एंगल अधिक है? कटिंग एज विल बिकम वीक, कटिंग एज जो है वो कमजोर हो जाएगा? या फिर कटिंग एज विल नॉट कट मटेरियल, क्या कटिंग एंगल के द्वारा कटिंग एज जो है वो मटेरियल को काटेगा नहीं? तो जब आपका क्लियरेंस एंगल अधिक होता है तो होता क्या है कि कटिंग एज जो है वो कमजोर हो जाता है। कटिंग एज विल बी बिकम
वीक। जब क्लियरेंस एंगल अधिक होगा तो आपका कटिंग एज जो है वो कमजोर होगा। तो ऑप्शन सी सही है। पूछा जाता है कि ड्रिल का क्लियरेंस एंगल कम है, बहुत कम है, तब क्या होगा? तब होता है कि ड्रिल जो है वो मटेरियल को नहीं काटता। कटिंग एज विल नॉट कट मटेरियल जो है ऑप्शन डी वो सही होता है जब क्लियरेंस एंगल बहुत ही कम होता। तो पूछा गया था कि क्लियरेंस एंगल जब अधिक होगा तो क्या होगा? तो आपका कटिंग एज विल बिकम वीक, कटिंग एज जो है वो कमजोर हो जाएगा।